भक्तिकाल पूर्व पीठिका। नमस्कार। प्राथमिक एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण काल भक्तिकाल की पूर्व पीठिका को समझेंगे। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें भक्ति भावना ने साहित्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस काल में ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति, लोकमंगल और मानवतावादी भावनाओं को विशेष महत्व मिला। सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों की। भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने इसके उदय के अलग अलग कारण बताए हैं। सबसे पहले आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन था। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में देखा है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा और भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास माना है। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुहक और कष्टों से हुआ। वहीं रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को जातीय और जनवादी आंदोलन माना है। अब बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन का उद्गम स्थल कहाँ माना गया है। इस विषय में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति के प्रसार की बात कही है। उनके अनुसार भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अर्थात आचार्य शुक्ल ने दक्षिण भारत को भक्ति की प्रारंभिक भूमि के रूप में स्वीकार किया और माना कि वहां से भक्ति की धारा उत्तर भारत की ओर आई। अब संत कबीर का प्रसिद्ध कथन सुनिए। भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद। प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। इस कथन में भी भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत में मानी गई है और उसके उत्तर भारत में प्रसार का संकेत मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है, उत्पन्ना द्राविड़े साह वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। अर्थात भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में उसका विकास हुआ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं उसका विस्तार हुआ और गुजरात में पहुंचते पहुंचते वह जीर्ण अवस्था में पहुंच गई। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भारत में भक्ति के उद्भव को स्वीकार किया है। अब हम भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के महत्वपूर्ण कथनों को समझते हैं। सबसे पहले ग्रियर्सन का कथन। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के उदय को एक अचानक दिखाई देने वाली नई धार्मिक चेतना के रूप में देखा। उनके अनुसार बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन के इस कथन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय को एक नवीन धार्मिक चेतना के अचानक प्रकट होने के रूप में देखा। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत पर। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय को तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए पहले जैसा अवसर नहीं रह गया था। उनके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में
जनता स्वयं को असहाय अनुभव करती थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसी स्थिति में हिंदू जनता अपनी वीरता के गीत न तो गा सकती थी और न ही उन्हें बिना लज्जित हुए सुन सकती थी। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर संघर्ष करने वाले स्वतंत्र राज्य भी समाप्त हो गए। इस प्रकार इतने बड़े राजनीतिक परिवर्तन के बाद हिंदू जनसमुदाय पर लंबे समय तक उदासी छाई रही। आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसी परिस्थिति में अपने पौरुष से हताश जनता के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यही परिस्थिति आगे चलकर भक्ति भावना के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। अब तक हमने जाना कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। भक्ति शब्द का उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में देखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास माना। मुक्तिबोध ने इसे जनता के दुहक और कष्टों से उत्पन्न ऐतिहासिक सामाजिक चेतना से जोड़ा और रामविलास शर्मा ने इसे जातीय तथा जनवादी आंदोलन माना। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय और उसके स्वरूप की। भक्तिकाल में भक्ति साहित्य की दो प्रमुख धाराएं मानी जाती हैं। पहली है निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत मुख्य रूप से दो शाखाएं मानी जाती हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है, और प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य धारा कहा जाता है। आज हम मुख्य रूप से निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्य शाखा पर चर्चा करेंगे। निर्गुण धारा के विभिन्न नाम। विद्वानों ने निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति के रूप में देखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर गणपतिचंद्र गुप्त ने इसे मुख्यतः संत काव्य कहा है। सबसे पहले बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय और उसके स्वरूप की। भक्तिकाल में भक्ति साहित्य की दो प्रमुख धाराएं मानी जाती हैं। पहली है निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत मुख्य रूप से दो शाखाएं मानी जाती हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है, और प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य धारा कहा जाता है। आज हम मुख्य रूप से निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्य शाखा पर चर्चा करेंगे। निर्गुण धारा के विभिन्न नाम। विद्वानों ने निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति के रूप में देखा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना गया है? इस विषय में विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रमुख प्रवर्तक माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को विशेष महत्व दिया। वहीं डॉक्टर गणपतिचंद्र गुप्त और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नामदेव को हिंदी भक्ति साहित्य की प्रारंभिक संत परंपरा में विशेष स्थान दिया है। इसलिए इसे एक निश्चित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि विद्वानों के मत के रूप में याद रखना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। अब बात करते हैं नामदेव की। संत नामदेव। संत नामदेव महाराष्ट्र की वारकरी संत परंपरा के प्रमुख संत कवि थे। उनकी प्रचलित जीवन तिथि लगभग 1270 से 1350 ईस्वी मानी जाती है। उनके गुरु के रूप में विसोबा खेचर का नाम प्रसिद्ध है।
नामदेव की रचनाओं में मराठी अभंगों के साथ हिंदी पद भी मिलते हैं और उनकी वाणी का एक महत्वपूर्ण भाग गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। नामदेव ने भक्ति को लोकजीवन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर गणपतिचंद्र गुप्त ने इसे मुख्यतः संत काव्य कहा है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। रामचंद्र शुक्ल, ज्ञानाश्रयी शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्गुण भक्ति। रामकुमार वर्मा, संत काव्य। परशुराम चतुर्वेदी, संत काव्य। गणपतिचंद्र गुप्त, संत काव्य। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। नामदेव, वारकरी संप्रदाय। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर। नामदेव महाराष्ट्र की संत परंपरा के प्रमुख कवि। अब एक महत्वपूर्ण बात, नामदेव को हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रारंभिक संत कवि मानने वाले विद्वान भी हैं, लेकिन हिंदी संत काव्य के निर्दिष्ट प्रवर्तक के रूप में कबीर को मानने की परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रश्न में यदि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक पूछा जाए तो उत्तर होगा कबीरदास। महाराष्ट्र की संत परंपरा। महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा में महानुभाव और वारकरी दो प्रमुख संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। महानुभाव संप्रदाय से चक्रधर का नाम जुड़ा है। वारकरी परंपरा में पुंडलिक, ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे संतों का विशेष महत्व है। ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी परंपरा को व्यवस्थित रूप देने में संत ज्ञानेश्वर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। महाराष्ट्र के आदि कवियों में मुकुंदराज का नाम भी लिया जाता है। मुकुंदराज की प्रसिद्ध रचना विवेक सिंधु है। नामदेव की भाषा। नामदेव की हिंदी रचनाओं को समझते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भाषा एकरूप नहीं है। उनकी हिंदी वाणी में संत परंपरा की मिश्रित भाषा, ब्रज तथा साधुकड़ी के तत्व दिखाई देते हैं। इसलिए परीक्षा की तैयारी में केवल एक भाषा का कठोर वर्गीकरण करने के बजाय यह याद रखना अधिक उचित है कि नामदेव की हिंदी वाणी संत परंपरा की मिश्रित भाषा और साधुकड़ी प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। प्रमुख संत कवि। अब हम प्रमुख संत कवियों के नाम याद करते हैं। कबीरदास, रैदास, नामदेव, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, लालदास, जंभनाथ और हरिदास निरंजनी आदि संत परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन संत कवियों की वाणी में सामाजिक समानता, आडंबर विरोध, गुरुमहिमा, आत्मज्ञान, ईश्वर भक्ति और मानवतावादी दृष्टि प्रमुख रूप से दिखाई देती है। अब बात करते हैं रैदास की। संत रैदास। रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, संत काव्यधारा के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका संबंध वाराणसी से माना जाता है। उनकी जातिगत पृष्ठभूमि के रूप में चर्मकार समुदाय का उल्लेख मिलता है। रैदास की वाणी में जाति पांति का विरोध, समानता, प्रेम और सहज भक्ति की भावना प्रमुख है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास को कबीर की समकालीन संत परंपरा का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। उनकी जन्म मृत्यु की तिथियों को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, इसलिए परीक्षा में दी गई किसी निश्चित तिथि को प्रश्न के संदर्भ के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। संत कबीरदास। अब आते हैं संत परंपरा के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक, कबीरदास। कबीर निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबर, जातिपांति, कर्मकांड और धार्मिक पाखंड का तीखा विरोध किया। कबीर की भक्ति में निर्गुण निराकार ईश्वर, गुरुमहिमा और आत्मज्ञान को विशेष महत्व प्राप्त है। उनकी भाषा को सामान्यतः सधुक्कड़ी या पंचमेल भाषा कहा जाता है। कबीर की वाणी में लोक भाषाओं के अनेक रूपों का समन्वय मिलता है। उनकी रचनाओं में मुख्यतः साखी, सबद और रमैनी का उल्लेख किया जाता है।
कबीर की वाणी का प्रमुख संकलन बीजक है। कबीर का साहित्य केवल धार्मिक चेतना का साहित्य नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक विद्रोह, मानवीय समानता और रूढ़िविरोध की प्रखर चेतना भी दिखाई देती है। गुरु नानक। अब बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक ने एकेश्वरवाद, नामस्मरण, सत्य, सेवा और मानवस्मता पर बल दिया। उनकी वाणी में निर्गुण भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। गुरु नानक की वाणी का महत्वपूर्ण संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। दादू दयाल। अब आते हैं दादू दयाल पर। दादू दयाल निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। उनकी भक्ति में निराकार ईश्वर, प्रेम, गुरु और मानवस्मता को विशेष महत्व मिला। दादू की वाणी में हिंदू मुस्लिम धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर एक व्यापक मानवीय दृष्टि दिखाई देती है। उनके अनुयायियों की परंपरा को दादूपंथ कहा जाता है। मलुकदास। मलुकदास भी निर्गुण संत परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी वाणी में भक्ति, वैराग्य, मानवता और लोक कल्याण की भावना दिखाई देती है। सुंदरदास। सुंदरदास दादू पंथ की संत परंपरा के प्रमुख विद्वान कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा और शैली अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक और दार्शनिक है। उन्होंने संत परंपरा को वैचारिक और साहित्यिक रूप से समृद्ध किया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। अब पूरे पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहला, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल, ज्ञानाश्रयी शाखा। तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्गुण भक्ति। चौथा, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपतिचंद्र गुप्त, संत काव्य। पांचवा, कबीर, निर्गुण संत काव्य के प्रमुख और निर्दिष्ट प्रवर्तक। छठा, नामदेव, महाराष्ट्र की वारकरी संत परंपरा के प्रमुख संत कवि। सातवां, नामदेव के गुरु विसोबा खेचर। आठवां, नामदेव की प्रचलित तिथि 1270 से 1350 ईस्वी।